हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अलजेब्रा चैप्टर का एक टॉपिक जिसमें हम क्वेश्चंस को आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको तीन आइडेंटिटीज सिखाई हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है। तो ये तीनों बेसिक आइडेंटिटीज थी। इनको यूज करके हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछली वीडियो में मैं आपको सब सिखा चुकी हूँ। उसको पहले एक बार ज़रूर देख लेना। उसी की कंटिन्यूएशन में ये वाली वीडियो है जिसमें आप हम और आगे इस आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो आइडेंटिटी है वो ये चार है। एक्चुअल में ये एक ही फॉर्मूला है लेकिन सिर्फ प्लस माइनस का यहाँ पे डिफरेंस है, इसलिए आपको ये चार दिख रही हैं। आपको इनको यूज करना सीखना है और कैसे इनको याद करना है मैं उसकी ट्रिक भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ये ब्रैकेट्स हैं दोनों के बाहर, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब ये क्या है, यहाँ पे x कोई एक नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, और a है और b है, ये भी कोई नंबर कोई वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि जहाँ पे x है उसकी जो पोजीशन है यहाँ पे ये कह रहा है कि सेम नंबर होना चाहिए। यानी अगर इधर x है, इधर x है, तो इधर भी x ही होना चाहिए। अगर इधर 3x है तो इधर भी 3x होगा, सेम होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे प्लस में इसके a है यानी कि कोई और नंबर है, इधर पे b यानी कोई और नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और समझाती हूँ। जैसे कि मान लो आपको दिया है x+2 एंड x+3, राइट, x+2 x+3 इस तरह से। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर्स हैं दोनों के, ये दोनों सेम है, x है, और यहाँ पे ये 2 और 3 अलग अलग है, यानी ये हो गया a आपका और ये हो गया b, राइट। अगर ये होता x+2 एंड फिर से x+2, तो ये इस आइडेंटिटी का क्वेश्चन नहीं बनता, ये बन जाता x+2 होल स्क्वायर, जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं वो वाला क्वेश्चन। क्योंकि देखो यहाँ पे x+2 दो बार आ गया है, तो पावर 2 हो गई, तो ये बनेगा आपका a और ये बनेगा b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगी। तो आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटी डिफरेंट क्यों है पिछले वाली आइडेंटिटी से, क्योंकि यहाँ पे x के साथ एक बार a प्लस होगा और एक बार b प्लस होगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। ऐसा आपको कहीं पे कंडीशन दिखे तो आपको क्या आइडेंटिटी यूज करनी है, आपको लिखना है उसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स बाहर इनके मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस ए इंटू बी, राइट। कैसे यूज करना है क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा मैं पहले साइंस भी बता देती हूँ। देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी जो है ये तो ठीक है, सब में पॉजिटिव साइन है, ए प्लस बी, ए प्लस ए, एक्स प्लस बी है, दोनों में प्लस है, तो सब में देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। ईजी है, इसको याद रखना। ठीक है, अब सेकेंड आइडेंटिटी देखो, यहाँ पे x प्लस ए है और यहाँ पे x माइनस बी है, यानी यहाँ पे एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। इस केस में आपको क्या करना है, देखो बी वाला जो है वो नेगेटिव है, तो जहां पे भी बी आ रहा है वहां पे आपको नेगेटिव साइन यूज करना है आइडेंटिटी में। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पे बी आ गया तो बी के आगे माइनस लगा दो, फिर एक्स वही सेम है, और यहाँ पे भी देखो ए मल्टीप्लाई बाय बी होता है, तो एक बी यहाँ पे है ना ऑलरेडी, तो माइनस हो जाएगा, राइट। अब देखो थर्ड वाली आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a माइनस है और इधर पे b पॉजिटिव है, b प्लस है। ठीक है, तो जहां पे भी a लिखा है उसको माइनस में लिखना है। तो यहाँ देखो b माइनस a है, नेगेटिव a लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक a तो है, तो इसलिए ये वाला साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। ये बस एक याद करने का तरीका है। ठीक है, आपको ये देखना है कि आइडेंटिटी में कहाँ पे नेगेटिव साइन है, उसी हिसाब से आप फॉर्मूले में भी नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अब फोर्थ वाला पैटर्न है जिसमें ये दोनों ही साइन, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, राइट। अब देखो जब दोनों माइनस है उस केस में यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों ही माइनस है, राइट। अब यहाँ पॉजिटिव लिखो क्योंकि हम बाहर माइनस लिख चुके हैं, तो ये पूरा पॉजिटिव, और ये दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये प्लस ही रहेगा। तो आपको इस केस को थोड़ा याद रखना है कि दोनों नेगेटिव होंगे तो आपको बस यहाँ एक नेगेटिव साइन लगाना है, रेस्ट द होल आइडेंटिटी विल बी पॉजिटिव साइन। ठीक है, ओके। अब आइडेंटिटी अगर समझ में आ गई है, थोड़ा प्रैक्टिस से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास x+3 एंड x+7। अब ध्यान से देखो, ये आपको डिनोट क्या कर रहा है, ये जो x है ये आइडेंटिटी का x ही है, राइट, x और x, अभी देखना मैं आइडेंटिटी लिखूंगी आपके सामने। ये जो 3 है
और यहाँ पे 7 है, तो 3 को मान लो आप a, कुछ भी हो सकता है, इधर पे 7 हो गया, अलग नंबर है यानी b हो गया, बीच में इनके प्लस दिया हुआ है, तो ये बन गया ना x प्लस ए, और ऐसे फॉर्म में है ये, देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी, होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x प्लस ए बी, राइट। अब इस आइडेंटिटी को यूज कर कर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, और कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना। देखो ये पार्ट तो पूरा दिया ही हुआ है, ये तो एज इट इज यही है ना। तो हम आगे वाला पार्ट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स ही है आइडेंटिटी में भी और क्वेश्चन में भी, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ए की जगह क्या है, देखो ए था 3, बी था 7, तो ए की जगह पे 3 लिखो, बी की जगह पे 7 लिखो, बाहर फिर से एक्स, प्लस ए और बी ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो, कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 प्लस 3 10x प्लस 21, तो ये जो है इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये आपका आंसर है, राइट। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, सबसे पहले दोनों में नेगेटिव साइन है, तो मैं नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लिखूंगी। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने अभी याद कराया आपको, जब दोनों नेगेटिव में है तो आप एक बाहर माइनस लगाओगे, बाकी सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो अब इसको इसी आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे x जो है आपका, उसकी जगह पे है 4x, देखो आप क्वेश्चन में यहाँ पे ये रहा x, यानी कि 4x दिया हुआ है। इसके अलावा a की जगह दिया हुआ है आपको 5, तो ये 5 जो है a है, ये 1 जो है वो b है, और ये आपका x है, राइट। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी, क्या लिखेंगे हम इसकी जगह, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ओके। तो अब हमें x a और b की वैल्यूज मिल गई हैं, तो हम वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन में। x स्क्वायर लिखना है सबसे पहले, तो 4x की x की जगह पे 4x लिखोगे और उसका स्क्वायर, माइनस a कितना है आपका, a है 5, प्लस b कितना है आपका, b है सिर्फ 1। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आइडेंटिटी साइंस के साथ ली है, ठीक है। जब भी आप एज इट इज आइडेंटिटी विद साइन यूज करते हो, तो याद रखना आपको a और b जो नंबर है एग्जैक्टली वो लेने हैं, क्योंकि साइंस आप ऑलरेडी लगा चुके हो। अगर आपको साइन के साथ आइडेंटिटी नहीं याद, मैं आपको देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर आपको साइंस नहीं याद कि कौन से में प्लस आएगा किस में माइनस आएगा, तो आप सिर्फ पहली वाली आइडेंटिटी, ये फर्स्ट आइडेंटिटी आप याद रखोगे, ठीक है। पहली वाली आइडेंटिटी आप याद रखोगे जिसमें सब में प्लस है। इससे होगा क्या, जब भी आप ए और बी की वैल्यूज लोगे, तो वो आप जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर आपके पास है x प्लस 3 और x प्लस 7, ठीक है, तो यहाँ पे तो a 3 है, b 7 है। अगर ये होता x माइनस 3 और x माइनस 7, इस केस में a जो है, अगर आपको सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी याद है, पॉजिटिव आइडेंटिटी याद है, उस केस की मैं बात कर रही हूँ, तो आप a को लेते -3 और फिर अपना क्वेश्चन करते, और b को लेते -7, तो क्वेश्चन करते, तो आपका आंसर अपने आप इन आइडेंटिटीज के हिसाब से आ जाता, मतलब आपका जो साइन है वो अपने आप इन आइडेंटिटी के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव साइन वाली आइडेंटिटी यानी सिर्फ ये याद है और बाकियों के साइन समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप a और b की वैल्यूज उस साइन के साथ लोगे जिसके साथ वो लिखी गई है, ठीक है। और अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं चारों, किस में नेगेटिव साइन आएगा और किस में पॉजिटिव आएगा, वो सब क्लियर है, तो आप a और b की वैल्यू को बिना साइन के यूज कर सकते हो, जैसे मैं इस क्वेश्चन में कर रही हूँ। ये क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे a और b को 5 और 1 लिया है, -5 और -1 नहीं लिया है, क्योंकि मैं आइडेंटिटी में साइन ऑलरेडी यूज कर रही हूँ, ठीक है, चेंज्ड साइन यूज कर रही हूँ। आई होप आपको ये समझ आई होगी बात। प्लस लिखो, a और b क्या है 5 और 1, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो 4x का स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 5, अच्छा x भी है यहाँ पे, ओह सो सॉरी, यहाँ पे इससे पहले x भी था,
यानी a प्लस बी तो मैंने लिख दिया, x भी तो लिखना है, तो x इज 4x प्लस a इंटू बी इज 5 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 5 प्लस 1 इज 6, 6 इंटू 4x इज 24x प्लस 5 इंटू 1 इज 5। तो ये आपका फाइनल आंसर है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में है 2a स्क्वायर प्लस 9 और 2a स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 2a स्क्वायर जो है पूरा का पूरा x है, यहाँ पे भी 2a स्क्वायर है तो ये पूरा x हो गया, ये 9 जो है ये a हो गया तो x प्लस a, और ये 5 जो है ये b हो गया तो x प्लस 5। तो x प्लस a और x प्लस b जो है वो क्या होता है, अभी अभी देखा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे यूज करना है, वैल्यूज आपके सामने है। 2a स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखना है, तो x यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यानी मैं लिखूंगी 2a स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर। ध्यान से देखना है इसको, 2a स्क्वायर पूरा x था उसका स्क्वायर करना है, तो 2a स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, मतलब है a कहाँ पे आए, a क्या है, a यहाँ पे 9 है, b क्या है 5 है, और x बाहर आएगा 2a स्क्वायर, ये पूरा x है, प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू बी, a क्या है 9 इंटू 5, राइट। आगे देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर होता है, यानी a स्क्वायर को भी स्क्वायर करोगे तो a पावर 4 हो जाएगी, ध्यान से, प्लस 9 प्लस 5 कितना होता है 14, 14 इंटू 2 इज 28, तो यहाँ डायरेक्टली मैं 28 लिख देती हूँ, 28 a स्क्वायर साथ में आ जाएगा। देखो 9 प्लस 5 14 हुआ, 14 इंटू 2 किया 28 हो गया, 28 a स्क्वायर प्लस 9 5 ज़ा 45। तो ये आपका आंसर है। देखो कितना इजी हो जाता है आइडेंटिटी के साथ इन क्वेश्चंस को करना। अब मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं आपके खुद के करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। आपको इनको सॉल्व करना है और देखना है कि आप ये क्वेश्चंस में सही साइंस लगा पा रहे हो कि नहीं, या इन आइडेंटिटी को बहुत आसानी से यूज कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये क्वेश्चंस ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।